चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 है ना, बहुत आसान है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया। कह रहा है एक थैले में एक ही आकृति साइज के 30 कार्ड है जिस पर 1 से कितना लिखा गया है, 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। थैले में से एक कार्ड यादृच्छा रूप से निकाला जाता है, तब निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो नहीं वाला क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, होने की प्रायिकता क्या होगी और 1 में से आप घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ध्यान दीजिए। चलिए पहले मैं 1 नंबर क्वेश्चन से बना लेता हूं। कार्ड पर अंकित संख्या कितना है, 1 से 30 तक के लिखा है, इसलिए एनएस का मान कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, यादृच्छा मैंने एक एक करके निकाला जाता है ना, बिना देखे। निकाले गए कार्ड पर 3 से विभाज्य संख्या होने की परिणाम सबसे पहले कितना होगा, 3 का 3, 3 का 3 दूने 6, 3 3 9, इस प्रकार हो जाएगा है ना। 30 दहे के 30 तक के हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसलिए पी का मान कितना हो जाएगा आपका 10/30 बराबर 1/3। फिर हम क्या लिखेंगे, निकाले गए कार्ड पर 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता पी बार बराबर 1 - पी होता है, तो 1 - 1/3 इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि घटना ई की प्रायिकता यानी पी का मान कितना हो 0.08 हो, तब ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटना ई की प्रायिकता पी का मान कितना दिया है, 0.08 दिया है, इसलिए घटना ई नहीं होने की प्रायिकता पी बार का मान कितना आ जाएगा, 1 - 0.08 बराबर कितना आ जाएगा 0.92 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का मान कितना होता है, योगफल 1 होता है। तीसरा क्वेश्चन से आपका दिया है 3 छात्रों के समूह में 2 छात्रों के परीक्षा में सफल ना होने की प्रायिकता दिया, इस बार या ना इस बार नहीं होने की प्रायिकता दिया है, कितना दिया है 0.895 है। तो दोनों छात्रों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी। मैंने क्या लिखा, 2 छात्रों के सफल ना होने की प्रायिकता पी बार बराबर है ना, पी बार बराबर कितना दिया है 0.895, इसलिए सफल होने की प्रायिकता पी बराबर 1 - पी बार इक्वल टू 1 - 0.895 इक्वल टू कितना आ गया 0.105। बहुत आसान था है ना, कोई भी क्वेश्चन में जान नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आधारित है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया है तो इस घटना की प्रायिकता क्या होगी। पहला, ठीक 2 पट होने की है ना, ठीक 2 पट मतलब 2 पट हमको चाहिए हर हालत में, कम से कम 1 चित चाहिए, अधिक से कितना हो सकता है, और कम से कम 1 चित और 1 पट चाहिए। अब ध्यान दीजिए, चलिए 3 सिक्का को उछालने पर सैंपल स्पेस क्या होगा, यही होगा ना HHH, HHT, HTH, THH या TTT या TTH या THT या HTT, यही होगा। 8 घटना होगा, NS का मान कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। कह रहा ठीक 2 पट होने की घटना को मैंने इवन माना, ठीक 2 पट चाहिए, तब ध्यान दिए 2 पट इस पे है, इसमें भी 2 पट है, इसमें भी 2 पट है, और ऐसी कोई घटना होगी नहीं होगी। इसलिए NE1 का मान कितना हो जाएगा 3, इसलिए P1 का मान कितना हो जाएगा 3/8, टोटल कितना है 8 है, क्योंकि NE बराबर क्या होता है NE/NS होता है। अब ध्यान दीजिए दूसरा, कम से कम 1 चित होने की घटना को मैंने E2 माना, कम से कम 1 चित चाहिए। अब ध्यान दीजिए, कम से कम तो 1 इसमें भी है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, कम से कम 1 चित तो इसमें है, कम से कम तो 1 इसमें भी है, कम से कम तो 1 इसमें भी है, कम से कम तो 1 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो टोटल कितने सी घटना है 7, इसलिए P2 का मान कितना हो जाएगा 7/8। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कम से कम 1 चित और 1 पट चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, कम से कम 1 चित और 1 पट, 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 ऐसी घटना टोटल कितना है आपका 6 है। तो P3 का मान हो जाएगा कितना 6/8 बराबर 3/4 आपका आंसर हो जाएगा है ना। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मैं थ्योरी ही बता दिया हूं। अगर थ्योरी आप अच्छा से पढ़ लिए होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपने तरीका लिखने के लिए जान गया, वो सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, पीछे से क्वेश्चन बनाए आप। एक थैले में 20 गेंद है जिन पे 1 से 20 तक संख्याएं अंकित है, एक गेंद यादृच्छा रूप से निकाला जाता है, तो इसमें 5 या 7 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर किसी थैला में है ना, किसी थैला में आपका गेंद रखा गया है और इसकी टोटल संख्या कितनी है 20 है, टोटल संख्या कितनी है 20 है, तो NS का मान कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। फिर हमें कह रहा है कि हमें वही गेंद निकालना है जिसपे 5 या 7 का गुणज हो। तो 5 का गुणज कौन कौन हो जाएगा, ध्यान लगा दिए, 5 × 5, 5 के दूनी 10, 5 के 3 15 और 5 के चौके
के 20। 7 का गुणज कौन हो जाएगा, 7 21 7, 7 के दूनी 14 और 7 या 21 तो होगा नहीं, तो टोटल गेंद कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, है ना 6, और टोटल कितना है 20, 6/20 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3/10। बहुत आसान है ना। चलिए ध्यान दीजिए, गेंद पर लिखे संख्या s सैंपल स्पेस के बराबर होगा 1 से 20 तक, ns का मान हो जाएगा 20, है ना। चूंकि एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, चूंकि अब हमको निकाला, चूंकि 5 या 7 के गुणज होने का परिणाम ई का मान कितना होगा 5 7 10 14 15 और 20 हो जाएगा। एनी का मान कितना हो जाएगा 6, चूंकि पी बराबर क्या होता है एनी बाई एनएस होता है, इसलिए कितना 6/20 बराबर कितना हो जाएगा 3/10। क्या आ गया आंसर आपका 3/10 आ गया। क्वेश्चन से कोई भी हार्ड नहीं है, इस एक्सरसाइज में बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 2 टीम ए और बी फुटबॉल खेलते हैं। यह ज्ञात है कि टीम ए के जीतने की प्रायिकता कितना दिया है 0.58। यदि बराबरी की संभावना बिल्कुल नहीं, ड्रॉ नहीं होगा, तो टीम बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर मान लिया जाए एक टीम की जीतने की चांस अगर 50% है तो दूसरा के भी 50% होगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों मिलाकर कितना होता है 100% होता है, यानी कि 1 के बराबर होता है। पिछले वीडियो में भी 100 का मतलब बताया था, 100% का मतलब कितना होता है 1 होता है। तो आप ध्यान दीजिए, टीम ए की जीतने की संभावना है 0.58। इसमें ट्राई का चर्चा नहीं है कि ट्राई होगा ही नहीं, है ना, ट्राई होगा ही नहीं। अगर मान लिया जाए कि अगर ड्रॉ भी हो जाता है ना, तो फिर से उनको खिला करके क्या किया जाएगा, फाइनली कर दिया जाएगा कि कौन जीतता है। अगर फिर भी हो गया तो फिर भी उसको कर दिया जाएगा, मतलब ड्रॉ होने की संभावना कभी है ही नहीं। तो अगर पहला जीता है कितना 0.58, दूसरा कितना हो जाएगा 1 में से घटा दिए 0.42 हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, माना कि फुटबॉल खेल में टीम ए की जीतने की संभावना की प्रायिकता या संभावना क्या है P1 तथा टीम बी के जीतने की प्रायिकता P2 है। प्रश्न से टीम ए के जीतने की प्रायिकता P1 बराबर दिया है कितना 0.58, इसलिए टीम बी के जीतने की प्रायिकता P2 का मान 1 माइनस P1 बराबर 1 माइनस 0.58 इज इक्वल टू 0.42। 43 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है हरप्रीत 2 विन विन सिक्का को, एक 1 रुपया का है, एक 2 रुपया का, है ना, उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। पीछे से क्वेश्चंस बहुत बनाए हैं। 2 सिक्का को उछालने पर प्राप्त सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड, या एक पर हेड दूसरा पे टेल, या प्रथम पे हेड दूसरा पे टेल, या दोनों पे टेल होगा। ऐसी टोटल घटना कितनी होगी, तो 4 होगी। हमें कह रहा है हरप्रीत द्वारा कि कम से कम एक चित्त होने की, तो आप ध्यान, इसमें भी कम से कम आपका क्या है एक चित्त आपका दिख रहा है हेड, इसमें भी एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त, लेकिन इसमें भी एक भी चित्त नहीं है, मतलब दोनों टेल ही है ना। तो ऐसी घटना टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो P का मान कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्वेश्चन से हार्ड नहीं था। एक क्वेश्चन से यहाँ समझिए, है ना, दिया है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, है ना, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों के जन्मदिन क्या हो भिन्न हो, दोनों का जन्मदिन क्या हो भिन्न हो, और दूसरा दोनों के जन्मदिन क्या हो एक ही हो। और ये क्वेश्चन हमें क्या है कि लीप ईयर को उपेक्षा करते, उपेक्षा का मतलब लीप ईयर यहाँ पर सोचना है कि लीप ईयर नहीं है तब क्या होगा। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि एक साधारण वर्ष में होता है कितना दिन 365 दिन होता है। तो हमें कह रहा है कि दोनों का क्या हो जन्मदिन क्या हो भिन्न भिन्न हो, इसकी क्या आप कह सकते हैं प्रायिकता होगी। तो आप दिमाग लगाइए, मात्र एक दिन ही ऐसा होगा कि दोनों की क्या होगी जन्म एक ही होगा, है ना। अब भिन्न भिन्न मान लिया कि एक का आज है तो दूसरे का क्या है परसों है, यानी कि अगर एक का जनवरी में 1 तारीख को तो दूसरा का जनवरी में 2 तारीख को, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। तो ऐसी घटना कितना होगा 365 नहीं बल्कि 364 होगा, क्योंकि अगर मात्र एक दिन ऐसा होगा जिसमें क्या होगा दोनों का बर्थडे सिर्फ एक दिन होगा, संभावना है ना। मान लिया कि अगर 5 तारीख का हो गया जून में, तो 5 तारीख का जून में भी किसका हो जाएगा हमीदा का भी और हरप्रीत का। सिर्फ एक दिन ऐसा होगा कि दोनों का सेम होगा, बाकी 364 दिन क्या होगा दोनों का अलग अलग होगा। तो अलग अलग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 364/365, और दोनों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/365। आप आराम से लिख दीजिए, साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या NS का मान 365। प्रश्न से हमीदा के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता 364/365 हो जाएगा। दोनों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/365 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 100% आ जाएगा, यानी दोनों का मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन से बहुत आसान था, कुछ था नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर
45 है ना, क्या दिया गया 45 में, कह रहा अच्छी तरह से फेटी ताश की गड्डी से यादृच्छा रूप से एक कार्ड निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक नंबर में तस्वीर वाला होना चाहिए, दूसरा नंबर में ना बादशाह और ना लाल कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि ताश की गड्डी में कुल कार्डों का परिणाम कितना होता है, तो NS बराबर हो जाएगा आपका कितना 52 हो जाएगा। तस्वीर वाला कार्ड का परिणाम कितना होता है, तो मैं आपको बताया था तस्वीर वाला जो कार्ड होता है कितना होता है 12 होता है। प्रत्येक स्वीट्स में 3-3 होते हैं, नहीं 3 चौके 12 होता है ना, एक किंग होता है, क्वीन होता है, एक जैक होता है, तो चारों टाइप्स में कितना हो जाएगा 4×3=12 हो जाएगा है ना। इसलिए P1 का मान 12/53, तो 4×3=12 और 13×4=52, 3/13 आपका क्या हो गया आंसर हो गया है ना। दूसरा नंबर में हमें कह रहा है कि ना ही बादशाह हो और ना ही लाल हो, तो नहीं निगेटिव वाला हम लोग कैसे बनाते, सबसे पहले हो, तो आप सबसे पहले ना ही बादशाह हो ना ही लाल हो आप डायरेक्ट समझिए। तो सबसे पहले लाल कितना होता है 26, डायरेक्ट उसको हटा दो। अब ध्यान दीजिए, तो लाल वाले में बादशाह कितना हो गया 2, तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, और काले वाला में बादशाह कितना होगा 2 और होगा ना, तो कितना हो जाएगा 26×2 28, तो 28 कार्ड को हटा करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 28/52, या फिर आप क्या निकाल दिए लाल और बादशाह हो, तो लाल कितना हो जाएगा आपका, लाल आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और बादशाह कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ब्लैक से ले लेंगे हम, उसके बाद नहीं लगाने के लिए हम क्या करेंगे 1 में से घटा देंगे। बादशाह और लाल कार्ड का परिणाम कितना हो जाएगा 26+2, 26 आपका क्या हो जाएगा, आपका लाल वाला हो जाएगा टोटल कार्ड, और बादशाह आपका कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बादशाह तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है ना। तो P2 का मान 28 तो यह हो गया 7×4=28, 13×4=52, 7/13, तो PE2 बार बराबर, यानी कि नहीं होने की संभावना, ना ही बादशाह हो और ना ही लाल कार्ड का परिणाम हो, आप एक में क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, तो कितना आपका आ जाएगा 6/7 आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। पहला 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो सबसे पहले 5 कितना बार आएगा उसकी संभावना निकाल लेंगे, फिर नहीं निकालने के लिए 1 में घटा देंगे। दूसरा 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए 2 पासा को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या प्राप्त होता है आपको पता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यहाँ ध्यान दीजिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 1 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल NS का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमें लाना है 5 आने का कुल परिणाम इवन। अब ध्यान दीजिए कम से कम 5 आपको एक बार आवे, तो आप ध्यान दीजिए 5 किस पे आएगा, तो 1 और 5 पे आएगा, 2 और 5 पे आएगा है ना, 1 और 5 पे होगा, 2 और 5 पे होगा, 3 और 5 पे होगा, उसके बाद 4 और 5 पे होगा, फिर इसमें भी देखिए 5 और 1, इसमें 5 है ना, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 5, टोटल आप काउंट कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 को लिख दिया, तो P1 का मान कितना हो गया आपका, P1 का मान कितना हो जाएगा NE1 का मान, यानी NE1 का मान कितना लिख देंगे 11, इसलिए P1 का मान हो जाएगा 11/36। हमें निकालना है नहीं आए है ना, 5 क्या हो नहीं आए, तो हम क्या करें नहीं आने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आने की और उसमें 1 में घटा देते हैं, तो इसलिए P1 बार बराबर 1 - 11/36 बराबर हो गया आपका 25/36। दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा था है ना, 5 कम से कम एक बार हो, 5 कम से कम एक बार हो, अधिक से अधिक दोनों बार हो सकता है, सेम वही कंडीशन होगा। ध्यान दीजिए कम से कम एक बार है, कम से कम एक बार है, कम से कम एक बार है, आप ध्यान इसमें भी कम से कम 4 5 में एक बार है, यहाँ भी एक बार एक बार एक बार, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार, कम से कम, तो ऐसी घटना टोटल कितना घटेगा, तो ऐसी घटना टोटल कितना होगा 11 होगा, इसलिए P2 का मान कितना हो जाएगा 11/36 हो जाएगा है ना। क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आप लिखने जानते हैं तो आराम से 2 नंबर उठाइएगा इससे है ना, लैंग्वेज लिख करके, और नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव्स में 2 क्वेश्चन से पूछता है, ये 2 नंबर आप आराम से उठा लीजिएगा है ना। 5-6 क्वेश्चन और इसमें बचा है ना, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे है ना। इस वीडियो में रहने इतना ही, चलिए स्टूडेंट्स लेते हैं अलविदा, जय हिंद जय भारत।